Why Punjabis are banned from so many countries? आज का जो टॉपिक है मेरे बड़े हार्ट बहुत क्लोज है मेरे से। आई रियली फील कि काश मेरे पास एक पावर होती जो मैं लोगों को समझा सकता, अपने पंजाबी भाइयों को बहनों को समझा सकता कि अगर आप ये थोड़ी सी चेंजेस लेकर आओ तो शायद से दुनिया हमें अलग नजरिए से देखे और आपका करियर भी अलग लेवल पे जाए। और वो आज का टॉपिक है कि क्यों पंजाबीज को कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा या यूनिवर्सिटीज अलग से रूल्स बनाती हैं, अलग से रिफ्यूजल्स के रीजंस देती हैं, एडमिशंस के भी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत सारी पंजाब के बच्चों के लिए। ऐसा क्यों है? वेल, इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको लेने चाहूंगा। अ लॉट ऑफ पंजाबीज ऑफ कोर्स ट्रैवल, क्योंकि हमारे में एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हम सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करेंगे, और हम में वो गट्स हैं कि हम ऑल इन करने को तैयार होते हैं, हम सारा पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं ताकि अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकें। बट इस पूरे ऑल इन के चक्कर में हम ये रियलाइज नहीं करते कि जो हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उस कंट्री को। और बहुत बार होता है कि बच्चे उधर पढ़ाई करते जाते हैं, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, या कोई ऐसी डिग्री करते हैं जिसकी कोई वैल्यू ना हो, या बीच के अंदर कोई ना कोई फाइट्स या एग्रेसिव बिहेवियर में हम डील कर देते हैं। हम कितनी चीजें हम आजकल कनाडा में सुनते हैं। ये सारा फैक्टर एक ब्रांड पंजाब को अफेक्ट करता है, और मैं आज इसी के बारे में आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट। आज की, हालांकि अभी करंट रूल्स कनाडा के आए हैं जिसमें उन्होंने डिप्लोमास के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि सर्टेन डिप्लोमास जो बेसिक आर्ट्स और बिजनेस से रिलेटेड हैं उसके अंदर वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यही सेम चीज आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेसिफिकली लिखती हैं कि जी पंजाब से हम बच्चा नहीं लेंगे। वो सिर्फ इसीलिए है बिकॉज बाय एक्सपीरियंस इन सब यूनिवर्सिटीज या इन कंट्रीज ने एक्सपीरियंस किया है कि जब उन्होंने डेटा यूज किया, जब उन्होंने देखा कि कितने बच्चों के वीजाज लगे इंडिया से, और स्पेसिफिकली कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई अपनी खत्म नहीं की, या वो बच्चे जिन्होंने जो पढ़ाई की है उसके अंदर अपना जॉब नहीं शुरू की, वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया और पंजाब से मिले गए हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूनिवर्सिटीज फियर कि अगर हम पंजाब से बच्चा लेंगे तो चांस है कि हमारी रेटिंग कम हो सकती है। सो आई टेल एवरीबडी जो भी बाहर जा रहा होता है, प्लीज कोई ऐसा प्रोग्राम लो जिसके अंदर जेन्युइनली आपको इंडिया में भी जॉब मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, आप डिप्लोमा ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हो कि भाई मैं कनाडा में डिप्लोमा ऑफ आर्ट्स करूंगा, क्या आप ये सेम डिप्लोमा ऑफ आर्ट्स इंडिया में पढ़ के जॉब ले सकते हो अच्छी? और अगर नहीं तो फिर आपको ये कैसे फील हुआ कि उधर जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी? दिस इज ये सेम मापदंड है, अगर हम अपने पे लागू करें, इंडिया पे लागू करें, और हम ऐसा कोई करियर चूज करें जिसके कारण बाहर भी अच्छी जॉब्स मिलें, तो ऑटोमेटिकली बात है कि इंडिया जो रिस्पेक्ट करता है वही सेम चीज कनाडा रिस्पेक्ट करता है। इंस्टेड ऑफ रशिंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप विच इज अ ग्रेट एस्पेक्ट, आप बिजनेस साथ में करो, आप अपनी जॉब्स करो, बट फोकस ऑन वन थिंग, हमें व्हाइट कॉलर जॉब्स चाहिए, हमें ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं चाहिए। पंजाबियों को फोकस करना है व्हाइट कॉलर जॉब में, जिसके अंदर वो इंजीनियर्स बन सकते हैं, जिसमें वो टेक्नीशियंस बन सकते हैं, जिसके अंदर वो डॉक्टर्स बन सकते हैं, जिसके अंदर वो फिजियोथेरेपिस्ट, काइनेसियोलॉजिस्ट, नर्सिंग, आप नेम करो, बैंकिंग एरिया में काम करो, आप फैशन इंडस्ट्री में काम करो, बट समथिंग विच गिव्स यू अ स्किल। इफ यू डिसाइड टू चूज अ प्रोग्राम और आप वो फिनिश करें जिसके अंदर स्किल अपॉर्चुनिटी हो, ट्रस्ट मी, the game will change. Everybody will see Punjabis as the one who are bringing skill to the country. They are not bringing a burden. आज की डेट पे उनको फील होता है कि ये बर्डन आ रहा है। ये बर्डन वो वाला बर्डन है जो पढ़ाई खत्म भी कर लेगा लेकिन उसके बाद भी उबर ही चलाएगा। ये पढ़ाई खत्म भी कर लेगा, उसके बाद भी वो जॉब करेगा किसी सबवे में या मैकडॉनल्ड्स में। हमें उस माइंडसेट को बदलना है, उस परसेप्शन को बदलना है, और उस परसेप्शन को बदलने के लिए ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज हैव योर किड्स गो फॉर अ स्किल्ड प्रोग्राम। एक स्किल्ड प्रोग्राम पकड़ो जिसके अंदर जेन्युइनली हाथ का टैलेंट हो और वो हाथ का टैलेंट यूज हो सके इमीडिएटली। डोंट गो फॉर जेनेरिक डिग्रीज। जेनेरिक डिग्रीज विल ब्रिंग यू नो जॉब्स, एंड इवेंचुअली आप वो छोटी मोटी ऑड टाइम जॉब्स या बिजनेसेस में जाओगे जिसकी उधर अगेन वैल्यू नहीं है, और इवेंचुअली जब पीआर नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो हम सारे गलत चीजों में जाते हैं। सो प्रोबेबली माय सजेशन टू एवरीबॉडी इज शॉर्टलिस्ट अ कंट्री, शॉर्टलिस्ट अ यूनिवर्सिटी, शॉर्टलिस्ट अ प्रोग्राम जो आपको अपॉर्चुनिटी जॉब दे सके, एक स्किल्ड। अगर वो स्किल नहीं देगा तो आप सेम प्रॉब्लम में उधर भी रहोगे जो आप आज इधर हो। थैंक यू। If you think this video was relevant to you, do share, like, and comment on the video, and also share it with your friends and family. Team Ayujan is always there to help you through your education process.